नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। और इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे हरिद्वार के एक निजी अस्पताल की। बता दें, हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रबंधक और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें, हरिद्वार का मैक्सवेल अस्पताल जहां इस तरह की लापरवाही का मामला सामने आया है और बीते दिनों मैक्सवेल अस्पताल में डॉक्टर द्वारा परिजनों को गुमराह करने की भी बात की गई है। लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या जांच नहीं की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि जो मृतक है उनके परिजनों का क्या कहना है इस पर। तो उन्होंने मेरी घरवाली की कंडीशन देख के सारी चीज़ देख के उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी जो सत्य बात है, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी घरवाली का जो है हाई रिस्क है। अगर तुम कहीं और लेके जाओगे तुम्हें यहाँ सुविधा जैसे यहाँ सुविधा ऐसी सुविधा नहीं मिलने की कहीं। और यहाँ ब्लड बैंक है, फलाना है, ढिगड़ा है, यहाँ मैं जिम्मेदार लेती हूँ, तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों बच जाएंगे। मुझे ये बोल रहा उन्होंने। और जब मेरी घरवाली यहाँ आई, यहाँ जो सोमवार को हमने एडमिट की, मंगल को उन्होंने ऑपरेशन करा। मैंने मंगल के लिए भी उन्हें मना करा, बोला मैडम मंगल को मत करो, आप बुध को करो। तो उसने कहा कोई नहीं भैया, तुम घरे वरे के चक्कर में नहीं पड़ते, नेक्स्ट शिफ्ट के हम मंगल को ही कर देंगे। जिन्होंने ब्लड चढ़ाया लड़कियों ने, सिस्टर ने, उन्हें पता है। सबके साथ में चाय पी। कितनी बोतलें चढ़ी? इन्होंने हमें बताया नहीं कितनी चढ़ी। अब बता रहे 11 बोतल खून चढ़ी। वो 11 बोतल खून कहाँ गया जब वो बची नहीं। तो आपने सुना कि महिला के जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है और क्या कहा। जिस तरह से लापरवाही की गई है, अस्पताल द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गई थी। अस्पताल द्वारा ये कहा गया था साफ तौर से, जब मृतक के परिजनों से बात की गई तो ये समझ आया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद अगर सुविधाएं उपलब्ध थी तो सवाल ये उठता है कि सुविधाएं होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही क्यों हुई है। अब इस पर अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ चुकी है और हम उनसे अधिक चर्चा करेंगे और इस मामले में पूरी जानकारी लेंगे। अर्चना जी से हम बात करेंगे और इस मामले में पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार पहले भी सामने आ चुके हैं। अब ठीक है, अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो वो तो एक तरफ ठीक है, लेकिन इस तरह का निजी अस्पताल जहां इतने पैसे लेके, मरीजों से पैसे लेने के बाद, उसके बाद इतने पैसे के बावजूद भी ठीक तरह से उनका इलाज नहीं होता है, तो एक बड़ा सवाल उठाता है अस्पताल पर भी और अस्पताल प्रशासन पर भी। क्योंकि निजी अस्पताल पर लोगों का जो भरोसा होता है वो जाहिर तौर पर सरकारी अस्पताल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद निजी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि निजी अस्पताल जहाँ एक और तो मरीज इतने पैसे भर रहा है, अगर मरीज विश्वास करके अस्पताल में आ रहा है और इतने पैसे भर रहा है, उसके बावजूद अगर उसको सही तरह से इलाज नहीं मिल रहा है, और खैर इलाज की बात तो ठीक है, इतना बड़ा वाकया हो जाता है कि किसी की मौत हो जाती है, बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर बात है कि किसी मरीज की मौत हो जाती है निजी अस्पतालों में और डॉक्टर्स द्वारा गुमराह करने की बात की जाती है। मतलब कि डॉक्टर्स पर गुमराह करने के भी आरोप लगाए जाते हैं। पहले तो डॉक्टर्स कहते हैं, हालांकि अक्सर निजी अस्पतालों में इस तरह के मामले देखे गए हैं कि पहले तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है और आप हमारे यहाँ मरीज को भर्ती करा दीजिए, लेकिन उसके बाद इस तरह की लापरवाही हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सुविधाएं उपलब्ध है तो फिर इस तरह की लापरवाही क्यों। यही सवाल के साथ हम इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ वहीं आपको बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी है और उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सतपाल जी। जी। सतपाल जी, जिस तरह से बहादुराबाद के मैक्सवेल अस्पताल का एक मामला सामने आया है जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। दरअसल परिजनों का आरोप है कि महिला के जो परिजन है उनको कहा गया था कि अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं मौजूद है और आप महिला को हमारे यहाँ भर्ती करा दीजिए, लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी की गई तो डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई और महिला की मौत हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है डॉक्टरों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए जी। क्योंकि आदमी का जब जीवन खतरे में हो तो उसको सुरक्षित करने का काम करना चाहिए। दवा देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, हॉस्पिटल के मालिकों को भी, जो डॉक्टर है उनको भी, और सुविधाएं अगर अपने हैं तो रखना चाहिए, नहीं तो रेफर करना चाहिए बड़ी जगह पर। जी बिल्कुल। लेकिन सतपाल जी, एक और सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि निजी अस्पताल, यानी कि निजी अस्पताल में इस तरह का मामला ना, तो एक बेहद गंभीर विषय है।
हाँ, दिक्कत होती है। निजी हॉस्पिटल जो है वो मालिक जी। तो लापरवाही करते होंगे, कुछ डॉक्टरों लापरवाही होनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या परिस्थिति रही मुझे पूरी जानकारी नहीं है। परिजन में से मुझे जानकारी भी नहीं है, आपके माध्यम से ही पता जी। लगा है। जी। इसकी जानकारी करने के बाद बिल्कुल कुछ न कुछ अगर हॉस्पिटल की गड़बड़ जी। है तो कुछ न कुछ कार्रवाई कराएंगे उसमें, जी। और कार्रवाई होनी चाहिए जी। अगर ऐसा किया है। जी, वहीं सतपाल जी एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप इस क्षेत्र से इत्तेफ़ाक रखते हैं, क्या इस तरह के मामले पहले भी इस क्षेत्र में और ख़ास तौर पर इस अस्पताल को लेके जो मैक्सवेल अस्पताल है उसको लेकर आते रहे, आपके संज्ञान में इस तरह के मामले पहले भी हो चुके क्या? देखिए, हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति जाएगा अगर सीरियस है, मेरा ये जी। कहना जब हरिद्वार में व्यवस्थाएं नहीं है हुँ। तो तत्काल रेफर कर देना चाहिए जहां पर ये व्यवस्थाएं हों। जी। कुछ लोग लालच में अपने आप भर्ती कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। हुँ। जी, मेरा जी। आपके माध्यम से कहना है हॉस्पिटल को भी और उन लोगों को भी जो सीरियस मैटर हैं उनको जी। तत्काल हाई सेंटर, हाई जहाँ भी हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हमारे यहाँ एम्स है, ऋषिकेश है, जी। जॉली ग्रांट है जी। और कई हॉस्पिटल हैं, हुँ। उनमें भेज देना चाहिए। जी। वहीं सतपाल जी जैसे कि जी, पैसे जी। के लालच में किसी की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल। जी, सतपाल जी जैसे कि थैंक आपने यू। कहा कि अभी आपको भी विस्तार से पूरा मामला नहीं पता है, तो इसी पर हमारे साथ हमारी जो संवाददाता है, अर्चना ढींगरा वो जुड़ चुकी है। मैं उनसे चाहूँगी कि वो ये पूरा मामला विस्तार से बताएँ हमारे दर्शकों को। अभी मेरे संज्ञान में आया है, जी, जी। उसका सारा पता करके फिर बात करते हैं। उसमें अगर गड़बड़ हुई है तो उसकी कुछ जांच होनी चाहिए, जी, जी। प्रशासन से मांग करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो सतपाल जी इस तरह जी। के मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्या और भी इस तरह के मामले पहले सामने आ चुके हैं आपके संज्ञान में पहले भी इस तरह के किसी मामले हैं क्या जो निजी अस्पताल की लापरवाही है उसके? चीज का बहाना बताया तो उसमें आते रहे, जी। लेकिन हम तो मेरा तो ये कहना है हुँ। सभी हॉस्पिटल के इंचार्जों से, मालिकों से और जो डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह के जो मैटर आते हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी। बिल्कुल। जी, वही सतपाल जी थैंक एक और चीज़ बताइए कि आखिर इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि जो सीएमओ है वो इस चीज़ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? आखिर ज़िम्मेदार इस और ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सरकारी अस्पतालों की तो ठीक है हम प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों से बात कर सकते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों के मामले में इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन है? सतपाल जी। सतपाल जी क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। सतपाल जी मेरा हेलो, सवाल ये है कि आखिर इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी किसे ठहराया जाएगा? अब देखेंगे ना, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पहले हॉस्पिटल से जानकारी ले लेते हैं, उसके परिजनों से जानकारी जी। लेने के बाद ही बात कर पाएंगे ना। नहीं कितनी सतपाल जी मैं गड़बड़ है। आपको बता रही हूँ ना जानकारी कि अस्पताल में इस तरह का मामला हुआ है, परिजनों द्वारा ये साफ कहा गया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जो परिजनों ने कहा है वो बाइट दोबारा सुनाई जाए। सतपाल जी आप भी ये सुनिए कि परिजनों ने क्या कहा है, उसके बाद हम इस पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने मेरी घरवाली की कंडीशन देख के, सारी चीज़ देख के उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी जो सत्य बात है, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी घरवाली का जो है हाई रिस्क है। अगर तुम कहीं और लेके जाओगे तुम्हें यहाँ सुविधा, जैसे यहाँ सुविधा ऐसी सुविधा नहीं मिलने की कहीं, और यहाँ ब्लड बैंक है, फलाना है, डिगड़ा है, यहाँ मैं जिम्मेदार लेती हूँ, तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों बच जाएंगे। मुझे ये बोल रहा उन्होंने। और जब मेरी घरवाली यहाँ आई, यहाँ जो सोमवार को हमने एडमिट की, मंगल को उन्होंने ऑपरेशन करा, मैंने मंगल के लिए भी उन्हें मना करा, बोला मैडम मंगल को मत करो, आप बुध को करो। तो उसने कहा कोई नहीं भैया, तुम घरे भरे के चक्कर में नहीं पड़ते, नेक्स्ट शिफ्ट के हम मंगल को ही कर देंगे। जिन्होंने ब्लड चढ़ाया लड़कियों ने, सिस्टर ने, उन्हें पता है, सबके साथ में चाय पी। इन्होंने हमें बताया नहीं कितनी चढ़ी, अब बता रहे 11 बोतल खून चढ़ी। वो 11 बोतल खून कहाँ गया जब वो बची नहीं। तो जिस तरह से आपने सुना सतपाल जी, उम्मीद करती हूँ आपने सुना होगा कि महिला के जो परिजन है उनका क्या कहना है। जिस तरह से लापरवाही हुई है, शायद सतपाल जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। वहीं हमारे साथ मृतक के परिजन जुड़ चुके हैं, मैं उनका देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जी दरअसल फोनो बैंड पे हमारे साथ मृतक के परिजन जुड़ चुके हैं और हम उनसे बात करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि जिनकी मौत हुई है उनको कितने समय पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था? मैम ये सोमवार में भर्ती कराया था। सोमवार में भर्ती कर, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और डॉक्टर्स द्वारा किस तरह की लापरवाही की गई थी? डॉक्टर की लापरवाही इसलिए बता रहे हैं हम जी कि वहाँ से 2-3 महीने से इलाज चल रहा था, 4 महीने से। जी तो जी जी जी
तो जो मतलब किस तरह की लापरवाही हुई है, विस्तार से आप बताएंगे? मैम लापरवाही ऐसी है कि उन्होंने जो बड़े अस्पताल है ना, हम्म, जैसे एम्स है, जी पहले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सभी तरह की मशीनें हैं, सभी तरह के इलाज कर सकते हैं हम, जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है, हम ठीक ठाक सब मतलब डिलीवरी कर देंगे। जी उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला उन्होंने हम्म, कि एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको बेड की सुविधा या किसी चीज की सुविधा नहीं मिल पाएगी। हम्म, इस चीज की मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, हम्म, मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ उनकी, जी जो मीटिंग उन्होंने समझाया। तो क्या तो उनकी लापरवाही इसलिए हुई है उनकी कि उन्होंने बताया नहीं है जी कि देखो मैडम कंडीशन दो होती है कि या तो आप बच्चे को बचा सकते हो या फिर आप माँ को बचा बिल्कुल। सकते हो, ये कंडीशन उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद दूसरा उनका ये होता है अगर हाई रिस्क की केस है तो आपको मना कर देना चाहिए था बिल्कुल। कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप बड़े अस्पताल ले जाइए, आप उन्हें ये बोलना था। लेकिन उन्होंने क्या काम किया नहीं बताया। मतलब और आप जैसे कहना चाहते हैं कि आपको गुमराह किया गया है? जी आप कहना चाहते हैं कि आपको गुमराह किया गया है? जी 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 मैडम, गुमराह किया गया है। जी और उसके बाद मतलब वहाँ पे जो भाई थे मेरे वो अकेले थे वहाँ पे उस टाइम, जी तो मैं जानना चाहती उनके हूँ। कोई साथ में नहीं था। जी जी उनको क्या काम किया, कभी ब्लड लेके आओ, कभी ये लेके आओ, कभी ये लेके आओ, कभी ये लेके आओ, उनको पेशेंट के पास जाने ही नहीं दिया। उनको अच्छा। ट्रीटमेंट के लिए सामान मंगाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, उनको गुमराह करते गए। लेकिन जब तक वहाँ पे सब पहुँच चुके थे, उन्होंने मंगलवार में डिलीवरी का भी टाइम नहीं था, उन्होंने डिलीवरी की मंगलवार में, डिलीवरी के लिए मना कर देता। जो भाई थे मेरे बड़े, जी उन्होंने डिलीवरी के लिए मंगलवार में मना कर दिया कि बुध में करना, तो उन्होंने मंगलवार में डिलीवरी कर दी। जी और वो शायद जो उनके आसपास जो काम कर रहे होते हैं साफ सफाई का, उन्होंने बताया जो साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं, जी तो उनके डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही जान चली गई। और उसके बाद जो है उन्होंने डॉक्टरों ने मंगलवार को जैसे मतलब एक्सपायर हुए, तो उन्होंने बुधवार में बताया जी कि सुबह 10 बजे एक्सपायर हुए। अच्छा तो क्या आपने इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की है? मैम शिकायत की थी, वहाँ पे सभी आगे थे, पुलिस फोर्स भी मतलब सभी आगे थे, उन्होंने समझाया। हम मतलब वहाँ पे हंगामा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस थाने मतलब क्षेत्र की जो पुलिस है वो आगे थी, उन्होंने मतलब हम बातचीत कराई और शांत माहौल शांत कराया। उसके बाद में घर पे भेज दिया था। अच्छा तो उस पे शिकायत करने के बाद माहौल शांत करा दिया गया, मतलब किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह का आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन दिया गया, किसके द्वारा? मतलब ये क्या गया कि कागजी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद में हमें घर पे भेज दिया। तो किसके द्वारा आश्वासन दिया गया है? ये पुलिस प्रशासन के उससे दिया गया है। ठीक है। और अस्पताल प्रशासन द्वारा क्या किया गया है, इस पर मैं जानना चाहती हूँ। अस्पताल में कुछ नहीं किया, अस्पताल ने क्या किया, हमने तो पहले ही बोल दिया था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरह के काम हुआ है, ये हुआ है। उन्होंने बोला कि ब्लीडिंग मतलब कुछ ज्यादा ही हुआ, ये हुआ वो हुआ जी। उन्होंने इस तरह से करके हमें बता दिया। जी इसके अलावा एक और चीज जानना जी जी आप हमारे साथ बने रहिए। वही हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुकी है अर्चना ढींगरा, हम उनसे चर्चा करेंगे। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त अस्पताल प्रशासन का क्या रवैया है इस पर, क्योंकि जैसे कि मृतक के परिजनों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। सिर्फ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि अस्पताल का क्या रवैया है इस पर। अर्चना जी। जी, जैसा कि दामिनी मैंने जाना अस्पताल में जाकर देखा कि अस्पताल के पहले माहौल बहुत खराब सा था। ऐसा आज नहीं कई बार हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हुआ है जिनकी लापरवाही से लोगों की जान चली जाती है। ये पहला मामला नहीं है दामिनी, ये पहले भी आए दिन ऐसा होता रहा है कि GMHL में आए दिन मौतें होती रहती हैं। जी जी अर्चना जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ कि CMO का क्या कहना है इस पर और आला अधिकारियों का क्या कहना है, क्या रवैया है इस पर? आला अधिकारियों का कहना है कि हम इनकी जांच कर रहे हैं, जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बस वही बात होती है दामिनी, आपको बताना चाहूंगी कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये बात ऐसी की ऐसे पन्नी के नीचे दबी की दबी रह जाएगी। जी दामिनी। वही CMO से अर्चना जी मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया था आपने CMO से बात करने की कोशिश की थी, CMO का क्या जवाब आया इस पर? मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो प्रशासन ने बस उन्हें आश्वासन देके ये कहा कि हम डॉक्टरों पे भी कार्रवाई करेंगे और जो मशीनें नहीं रही वो भी उपलब्ध कराएंगे। और जैसा कि परिजनों से हमने जाना था कि ब्लड भी बहुत ज्यादा चढ़ाया गया और ब्लड भी उतना नहीं लगा, वो कहाँ पे है, क्यों बिल में आया,
इन सब की जानकारियां हमने सीएमओ साहब को दी और सीएमओ साहब अभी बाहर गए हुए हैं, वो आते ही हमें इस पे संज्ञान लेंगे। जी 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 राम अर्चना जी। जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, इस तरह की कितने लापरवाहियों के मामले सामने आ चुके हैं इसी तरह की, क्या इस अस्पताल में इस तरह की और भी लापरवाहियां होती रही है? जी अभी लॉकडाउन से लेके अभी तक यहाँ काफी ऐसा घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें इंसान की मौत तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों के ऊपर या अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी दानी। जैसे कि आप कह रही है कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या जो आला अधिकारी है वो अस्पताल का निरीक्षण नहीं कर रहे, इस मामले में जांच नहीं की जा रही है? जितनी भी लापरवाही अभी तक घटित हुई है इस अस्पताल में, क्या उन पर जांच नहीं की जा रही है या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या वजह है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? इस वजह से सूत्रों की मांगे तो सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से दामनी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें कोई हमारे बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है जो मैच दिया मैच उनके 50% पार्टनर पे चल रहा है। जी दामनी। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि 50% पार्टनरशिप है, जिस वजह से जो मतलब कुल मिला के हमें सर में दोषी किसको ठहराए? क्योंकि अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही हो रही है, जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आखिर दोषी कौन है? अर्चना जी। दोषी दामनी इस समय दोषी तो मैं यही मानूंगी, दोषी वो ऊपर बैठे वाले अधिकारी हैं, दोषी वो ऊपर बैठे वाले जिनके अंदर में ये हॉस्पिटल है, दोषी वो हैं जो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी दामनी, मैं तो दोषी उन्हीं लोगों को मानूंगी। बिल्कुल। जी एक दामनी। और चीज बताना चाहूंगी मैं अपने दर्शकों से कि हम सीएमओ को कंटिन्यू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएमओ हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और सीधी तौर पर हमारे कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो इससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि जो सीएमओ है वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से जो लापरवाही सामने आई है, वहीं अर्चना जी एक और चीज मुझे बताइए कि जो ये पूरा मामला है, इसमें मृतक जो महिला है उनकी तो मौत हो गई है, इसके साथ साथ जो उनका बच्चा है उसकी क्या स्थिति है? अर्चना जी। जी दामनी, पहले तो इन्होंने डॉक्टर ने बच्ची को भी मना कर दिया था कि बच्चे की, और जब हम वहां से चले आए हमारी टीम जब वहां से वापस हुई तब हमें सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से कि बच्चा भी जीवित नहीं बचा है। जी दामनी। तो मतलब महिला भी जीवित नहीं है, बच्चा भी जीवित नहीं है, जच्चा और बच्चा दोनों ही जीवित नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद क्या किसी तरह का बड़ा केस नहीं हुआ अभी तक इस पर? अर्चना जी। जी रामनी, अब मैं इसमें किसको दोषी कहूँ? दोषी मैंने आपको बताया कि अगर ये कहानियां चलती भी हैं तो वो एक फाइल के नीचे दब के रह जाएगी, इससे कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम हॉस्पिटल के लोगों को नहीं उनसे संज्ञान लेते और उनसे सामने कैमरे के सामने नहीं लाते, तब तक इसका कोई भी सबूत नहीं मिल सकता। जी दामनी। लेकिन अर्चना जी, विडंबना तो यही है कि अस्पताल के जो लोग हैं वो कैमरे के सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि सीएमओ को भी हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ने से इनकार कर चुके। वहीं मृतक के परिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगी, उनसे बात करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने किसी लिखित में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में अभी तक? हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मैं जानना चाहती हूँ क्या आपने अभी तक लिखित में शिकायत दर्ज कराई है? नहीं मैडम, वो नहीं कराई अभी। क्यों? मैडम वो नहीं कराई अभी। क्यों नहीं कराई है? मैडम कल जो उनका जो थी ना, वो उनका क्रिया का काम था सारा। जी डेड ठीक बॉडी को है। मतलब तो लेके जैसे जी जी जाती है, तब आज हम सारा कुछ करेंगे। जी ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, अस्पताल से क्या चाहते हैं इसको लेकर? किस तरह का इंसाफ चाहिए आपको? चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। बिल्कुल। और वो होना चाहिए, सील होना चाहिए। नहीं तो आप जी आप चाहते हैं कि हम आपके साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, मतलब आप चाहते हैं कि इस पर जो अस्पताल में डॉक्टर्स थे कार्यरत उस दौरान उनको निलंबित किया जाए? तो मैं चाहती हूँ जी जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, वो बता रहे ना कि बच्चा तो चलो बच्चा जीवित है अभी। अच्छा जी जी,
तो बच्चा जीवित है और जो उनकी माता जी है उनकी मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सारी अपडेट्स देने के लिए। वहीं मैं अर्चना जी के पास आना चाहूँगी। अर्चना जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है और इसमें जो महिला की मौत हो गई है, वहीं महिला के जो परिजन हैं उनका कहना है कि बच्चा इस वक्त जीवित है और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि इस पर इंसाफ हो, लेकिन अभी तक उन्होंने लिखित में शिकायत नहीं दर्ज कराई है। क्या लगता है किसी तरह का दबाव है उनके ऊपर, इस वजह से ऐसा हुआ है? अर्चना जी। जी दामिनी, मैं आपको साथ साथ बताना चाहूंगी, हमें भी जानकारी इसी बात की मिली है कि उनके साथ परिजनों के साथ देखिए जाने वाला तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। ये बातें इनको भ्रमित करके और इनको सीएमओ के पास बुलाया जा रहा है कि हम बैठकर कहीं न कहीं जो अधिकारी जैसे कि जो नेता है जो इन्वॉल्व है दिया में उन लोगों ने बैठ के वहां भी इनको समझौता करने की बात कही है। अब किस तरह का समझौता होता है ये आगे वक्त बताएगा। जी दामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा ये पूरा मामला हरिद्वार के एक निजी अस्पताल का, निजी अस्पताल जहां पर लोगों का विश्वास होता है, लोग विश्वास करते हैं, इसलिए भारी मात्रा में पैसे दे के लोग अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को एक विश्वास होता है कि सरकारी नहीं तो निजी अस्पताल में हमें सही तरह से सुविधाएं मिल पाएगी और सही तरह से इलाज मिल पाएगा। लेकिन लोगों के उसी विश्वास के साथ घात किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, मरीजों को गुमराह किया जाता है। कहा जाता है सिर्फ एक लालच के लिए, चंद पैसों की लालच के लिए इंसान की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पहले कहा जाता है कि हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन हकीकत में जब उन सुविधाओं की असल में ज़रूरत होती है, अस्पताल के पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, जिस वजह से इलाज की कमी और सुविधाओं की कमी के चलते कई बार मरीजों को मौत के घाट भी उतरना पड़ता है। तो इस तरह मरीजों के विश्वास के साथ घात होना एक बड़ा सवाल उठाता है अस्पताल पर भी, अस्पताल प्रशासन पर भी, क्योंकि निजी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही होना बिल्कुल भी वाजिब नहीं मानी जाती है। क्योंकि अस्पताल जहां पर इतने लोग विश्वास करके आ रहे हैं, वहां पर अगर इस तरह की चीजें होगी तो सरकारी में भी ना जाए इंसान, प्राइवेट अस्पताल में भी ना जाए, तो आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।